यदि विद्या देने वाले संस्थान में ही रार हो जाए तब विनय कौन देगा। ऐसा ही मामला कानपुर नगर के चमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हलीम मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैनेजमेंट का है, जहां हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए हैं, जिसका वाद पिछले काफी वर्षों से चल रहा है। जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाता है, वहीं दूसरा पक्ष अपने संबंधित दस्तावेजों और आदेशों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन पर अपना दावा करता है। पूरी घटना की जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी से, जो मौजूद हैं हलीम मुस्लिम स्कूल में। चैलेंज तो सब होता रहता है, चैलेंज होगा। जी पंकज जी, बताइए हलीम मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्या पूरा मामला है, आप वहाँ मौजूद हैं? जी, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं आपको कंफर्म करा दूँ या बता देता हूँ, ये जो पूरा मामला है, ये चमनगंज थाना क्षेत्र के हलीम मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। ये मैनेजमेंट का मामला है, जहाँ पर के दो पक्ष जबरन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जो आरोप ये है कि अब्दुल हसीब नाम का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जबरदस्ती वहाँ पर कब्जा करना चाहता है, जो कि उसे कोर्ट से आदेश मिले हुए अपने 15 से 20 लोगों के साथ वहाँ पर आया हुआ है। जो द्वितीय पक्ष है उसके द्वारा ये बात कही जा रही है। जी रहती बताएं। जैसा कि पुलिस प्रशासन को लेकर स्कूल में दाखिल होने की बात प्रकाश में आई है, कहाँ तक ये बात सही है? जी बिल्कुल सही, मैं आपको कंफर्म करा दूं कि पुलिस प्रशासन को लेकर के आने की बात जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पुलिस अमले के साथ में जो हसीब है, अब्दुल हसीब जिसकी बात की जा रही है, वो वहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में उन्होंने वहाँ पर प्रबंधन से गुजारिश की कि ताला खोला जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल का कोई चल रहा था, इस विद्यालय में प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए वहाँ पर लॉक लगा हुआ था कि कोई बच्चे बाहर से अंदर की गतिविधियां न होगा। वैसे भी बॉयज एंड गर्ल्स को एजुकेशनल स्कूल है, इस वजह से और पुलिस प्रशासन के द्वारा ताले को खुलवाया गया है और ताले को खुला करके निरीक्षण के लिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि निरीक्षण के लिए देखने के लिए, क्योंकि पूर्व में ये वहाँ पर जो है चेयरमैन रहे हैं या वहाँ के महामंत्री, अगर अब्दुल हसीब की बात करें तो ये वहाँ से महामंत्री रहेंगे, इसलिए इनको एक कोर्ट के द्वारा अथॉरिटी मिली हुई है कि ये वहाँ पर निरीक्षण कर सके। ये जो द्वितीय पक्ष है वो कौन है और उसकी तरफ से क्या मामला है? द्वितीय पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जो दूसरा पक्ष है वो जो है उसमें जो वहाँ की प्रधानाचार्य है, जिनका नाम है सबा खान जी, सबा खान जी वहाँ की प्रधानाचार्य है, जो वर्तमान में इस समय है। और मामला जो भी है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें से पहली बार जो ये पक्ष है, प्रथम पक्ष की अगर बात करते हैं कि जो प्रथम पक्ष जो है 2015 में उसने विद्यालय में चुनाव करवाए, जो कि 2018 के सीमित समय के लिए होता है, जिसके जो चुनाव के प्रभारी थे, महामंत्री की अगर बात की जाए वो अब्दुल हसीब थे। उसके बाद कार्यकाल 2018 में जब समाप्त हो जाता है, चुनाव की दोबारा स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, दोबारा स्थितियां उत्पन्न होने के दौरान चुनाव भी संपन्न हो जाते हैं। प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो अब्दुल हसीब दूसरे किसी व्यक्ति के कामरान के साथ जो 2015 से 18 के बीच में थे, उनको बोलते हैं कि अपदस्थ करने की बात आती है, लेकिन उन्हें अपदस्थ नहीं किया जाता। कामरान अपने पद को नहीं छोड़ते, अपने प्रबंधन की कुर्सी को नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला सामने आता है। और जो द्वितीय पक्ष है, द्वितीय पक्ष की अगर बात करें तो सबा खान है, सबा खान जो है वर्तमान में वहाँ की प्रधानाचार्य है। यही मामला है कामरान का और अब्दुल हसीब और प्रधानाचार्य, यही मामला चल रहा है दोनों के लिए। जो मामला है वो सिर्फ यही है कि हमें वहाँ पर मैनेजमेंट में सबको अपनी अपनी जगह चाहिए। कानून व्यवस्था संबंधित हालात कैसे हैं वहाँ पर इस समय? जी, व्यवस्था की अगर बात की जाए तो संबंधित आला अधिकारियों के द्वारा जब ये मामला प्रकाश में आया, पुलिस द्वारा वहाँ पर अब्दुल हसीब को ले जाया गया, ताले वगैरह खोल करके, वहाँ का लॉक खोल करके अब्दुल हसीब ने जब जाकर निरीक्षण किया, निरीक्षण के उपरांत जब वो बाहर वापस आ गए और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए विरोध भी किया गया, अब्दुल हसीब का विरोध किया गया, पुलिस का विरोध भी किया गया कि क्या कोर्ट से आदेश है कि आप जबरन कब्जा करें। तो ये पुलिस द्वारा ये भी कहा गया कि कब्जा कराने के लिए नहीं, मैं यहाँ पर केवल और केवल इनको पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ, जिसके आधार पर पुलिस आयुक्त जो कानपुर नगर है, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अब
बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम अब्दुल हसीब है। मैं मुस्लिम एसोसिएशन नामक संस्था का महामंत्री हूँ। हमारी संस्था जो है 5 स्कूलों का संचालन करती है। हमारा इस वक्त जो मेन झगड़ा है वो हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल का है। चारों स्कूल पे हमारी मैनेजमेंट का बाकायदा संचालन है, बाकायदा हमारे मैनेजर वहाँ काम कर रहे हैं, बाकायदा हमें मान्यता प्राप्त है। ये हमारा प्राइवेट स्कूल है। इस स्कूल को चंद अराजक तत्वों की मदद से आउट गोइंग मैनेजर ने इसकी मैनेजमेंट हमको नहीं सौंपी, गुंडाई करने लगे। तो हमने सोचा कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेंगे, हम अधिकारियों से गुहार लगाएंगे। अधिकारियों ने इसको संज्ञान में भी लिया था, लेकिन ये लोगों ने अधिकारियों के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको सक्षम अधिकारी तय करे। सक्षम अधिकारी ने मेरे पक्ष में आदेश किया कि नहीं, इनकी लीगल मैनेजमेंट है और इनका ही मैनेजर संचालन करेगा। आखिरी आदेश आपको कब मिला? ये आदेश हमको मिला है 2020 के अगस्त में। तब से अभी तक पोजीशन आपको नहीं दिलाया? नहीं, उसके बाद मैंने बताया ना कि ये मसूद हाशिम जिसके ज़रिए ये सब रागमाला किया जा रहा है, जो कब्ज़ा कराया गया है, इसने एक लोकल कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था। और चूँकि कोरोना का टाइम था तो कोर्ट चल नहीं रही थी। अभी जब कोर्ट 2022 में कंटिन्यू हुई तो हमको ये मेरे पक्ष में ऑर्डर मिला और उनके सब फर्जी कागजात जो उन्होंने लगाए थे पूरी की पूरी उनकी रिट्रीट डिसमिस कर दी उन्होंने और दाखिल दफ्तर कर दी। तब मैं अधिकारियों के पास फिर गया, फिर भी अधिकारियों ने नहीं सुनी तो मैं कोर्ट गया। कोर्ट ने अपने आदेश में डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कहा है कि इस लीगल मैनेजमेंट को आप पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं। उसी के अंतर्गत, उस आदेश के अंतर्गत, उसी के अनुपालन में कमिश्नर साहब ने इनको आदेश किया था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन होना चाहिए। आज आप वहाँ गए तो क्या हुआ? जब मैं वहाँ पर गया, पहले तो वो उन्होंने गेट बंद कर रखा था और जो 2 दरोगा उन्होंने थाना इंचार्ज साहब ने भेजे थे। अव्वल तो थाना इंचार्ज साहब मौके पे गए नहीं, उन्होंने 2 दरोगा भेजे। जब 2 दरोगा गए तो वहाँ पे गेट बंद करके, और वो एक महिला है वहाँ पे जो प्रिंसिपल नहीं है लेकिन अपने आप को प्रिंसिपल कहती है, वो आके खड़ी हो गई और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे बात भी कर पाए और हम वहाँ से लौट आए। मेरा नाम सबा खान है। क्या क्या परेशानी है जिसको लेके आप यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए? परेशानी ये है कि कल अब्दुल हसीब जो कि निष्कासित महामंत्री है, वो अपने साथ पुलिस के बल को लेकर और 10-12 गुंडों को लेकर स्कूल में जबरन घुस के आया। फिर मैंने उससे बात करी कि आप पुलिस को क्यों लेके आए, क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम चल रहा था। लेकिन उसने कहा कि कमिश्नर साहब ने आदेश दिया है, आप स्कूल में जाके कब्ज़ा कर लीजिए और ताले तोड़ के। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी बात करी, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी इसलिए लेके आए हैं। मेरी बात उन्होंने सुनी और सुनने के बाद इनको लेके चले गए। लेकिन फिर 3 बजे वो आया, सारे ताले तोड़ने की कोशिश करी। हम वहाँ मौजूद नहीं थे क्योंकि हम हॉस्पिटलाइज हो गए थे उर्सिला में, बेड नंबर 6 में, महिला वार्ड में जाकर एडमिट हुए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इसने आके इतनी बदतमीज़ी करी है और कहा आज मैं हर हालत में कब्ज़ा कर लूँगा। ताले भी साथ में लेके आया था। फिर इसने कहा कि आज हम कमिश्नर साहब ने मुझे आदेश, तो ये तो आज जब कमिश्नर साहब से मिल जाए उनका क्या आश्वासन मिला? मुझे पूरा आश्वासन मिला है। कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप बिल्कुल परेशान हैं, पुलिस अब आपके स्कूल प्रेमिसेस में बिल्कुल नहीं जाएगी। जो भी बात होगी आला उच्च अधिकारियों के साथ बैठ के बात होगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको मान्य होगा। आप अभी अपने आप को भयभीत समझ रहे हैं? अब इस वक्त तो इन कार्यालय में खड़े होकर तो सुरक्षित समझ रहे हैं। अब तो स्कूल कल जाने पे हमें पता चलेगा कि हमें कितनी सुरक्षा मिली है, कितनी पुलिस नहीं आ रही, क्योंकि कुछ आला अधिकारी से मिले हुए हैं और इससे पैसा लेके इसका काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष हो और ये स्कूल का विवाद का मामला है। सारे अधिकारियों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि स्कूल शिक्षा का संस्थान है ना कि। और एक अपराधी को सुरक्षा कहाँ से दी जाएगी, जो कि 3 जून के दंगे में भी इसका मामला है। इरफान का चाचा भी इसके साथ था जो कि बाहर खड़ा हुआ था और उनका पूरा यही प्लान है कि स्कूल को खाली करा के यहाँ पर भी हम फ्लैट बना के भेज दें और ये संस्थान को बंद कर दें। हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि सब चीज़ों को रोका जाए, एक अपराधी को आने से वहाँ से रोका जाए।
और पुलिस इसका साथ बिल्कुल ना दे और सही और सच का साथ दे। शुक्रिया। खान एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, मुस्लिम ये एसोसिएशन। बताइए, आज जो यहाँ पर एक पक्ष के द्वारा जो है निरीक्षण के नाम पे जो अंदर घुसे हैं कॉलेज के अंदर, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर देखिए, उनका कोई कहते जो है उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने कहते जो है माननीय उच्च न्यायालय में अपना एक कहते जो है रिट दाखिल की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि आप पुलिस कहते जो है उस पर जाके अपनी बात रखिए। उसके आड़ में ये पुलिस सुरक्षा की आड़ में कॉलेज पर कब्जा करना चाहते हैं और उसकी कब्जे के नाते जो लोग स्कूल में आए थे, वो तो कोर्ट का आदेश दिखा रहे हैं कि हम निरीक्षण के लिए आए थे, देखा आपने? कोर्ट के आदेश में केवल इतना है कि आप सुरक्षा आपको अगर चाहिए तो आप उचित फोरम पे जाइए, और बाकी अंदर गए हैं साथ में, तो क्या पुलिस गलत कर रही है? नहीं, पुलिस गलत नहीं कर रही है, पुलिस सही है। उन्होंने कहते जो है कोर्ट के हम स्कूल जाते हैं, पुलिस के अधिकारियों को गुमराह करके इस तरीके का कार्य किया। तो अंदर घुस के दिखा रहे हैं कि हमको जो है ऑर्डर मिला है, इसलिए कोई ऑर्डर उनके पास गेट खुलवाया पुलिस? ऑर्डर नहीं है। पुलिस ने कहते जो है केवल इतना कहा कि आप निरीक्षण कर सकते हैं और चले। जी खुलवाया। ऑर्डर हुआ तभी तो खुलवाया। नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टुडे इंडिया लाइव न्यूज़।